मेरा नाम गोमती है, मैं दिल्ली से रोहिणी में रहती हूँ। सो ये मैं भी एक स्कूल स्टूडेंट हूँ, 12th क्लास में पढ़ती हूँ। क्योंकि अब अब करंटली मैं एक रग्बी प्लेयर हूँ, इंडियन रग्बी प्लेयर। सो ये मेरी रग्बी की जर्नी मेरी 7th क्लास से स्टार्ट हुई। हमारे एक टीचर थी जो कि मेरे कोच को जो सुभाष सोलंकी उनको लेके आई थी। तो ये काफ़ी यूनिक सा नेम लगा, कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा, तो मैंने जॉइन किया। तो जॉइन करने के बाद मैंने 7th क्लास में थोड़ा कंटिन्यू किया, देन मेरी रग्बी छूट गई। तो फिर 8th क्लास से कंटिन्यू किया मैंने अगेन। फिर ये 8th क्लास से कंटिन्यू करने के बाद मैंने अपना फर्स्ट नेशनल खेला, अंडर 14 का एसजीएफआई स्कूल नेशनल। तो स्कूल नेशनल में मैं अपनी दिल्ली टीम की कैप्टन थी। तो फिर ये हम फाइनल खेले थे 3rd पोजीशन के लिए। तो हमने फाइनल खेला, तो उसमें होता है कि हर हर बार हमें हर टाइम जीत नहीं मिल सकती। तो फिर हम हमारी 4th पोजीशन है, हम 3rd प्लेस के लिए नहीं जीते। तो फिर अब नेक्स्ट मेरा 2018 में मैंने खेला एसजीएफआई अंडर 17, जो कि टैकलिंग गेम था, टैकलिंग टूर्नामेंट था, कॉन्टैक्ट गेम था। तो फिर उसमें हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया दिल्ली टीम का एसजीएफआई से। तो फिर उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था हमारा, हम जीत के गए और वो टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा था। हर एक चीज़ मेरे को इम्प्रूव करनी थी क्योंकि उस टाइम इतनी नहीं आती थी। तो मैंने अपने स्किल्स वगैरह सब चीज़ इम्प्रूव करी जो कि रग्बी में एक प्लेयर को चाहिए, जैसे स्किल्स, स्ट्रेटेजी, क्विकनेस, स्ट्रेंथ, सब चीज़ रग्बी में चाहिए। तो फिर वो चीज़ मैंने धीरे-धीरे इम्प्रूव करी और अब फिर मैंने अभी डायरेक्टली अभी 2021 में मेरा इंडिया कैंप के लिए नेम आया। इंडिया कैंप के लिए मैंने इंडिया कैंप अटेंड किया। सो इट्स माय फर्स्ट इंडिया कैंप। तो थोड़ी हेजिटेशन वगैरह होती है। जब फर्स्ट डे था मेरे इंडिया कैंप का, मैं बहुत ज़्यादा काँप रही थी, मतलब घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा ही। तो घबराहट से मतलब मेरी बॉडी शेक करने लगी थी, काँप रही थी। मैं फोकस नहीं कर पा रही थी किस तरीके से कर रहे। फिर धीरे-धीरे वो चीज़ होती गई, परफेक्टली होती गई डे बाय डे और अलग-अलग हम स्टेट्स के प्लेयर से इंट्रोडक्शन हुआ। जब फर्स्ट टाइम कोच से मिली थी, तो मैंने कोच से बस इतना कहा था कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी, परफॉर्मेंस दूँगी, 100% दूँगी, उसके आपको और ऑनेस्टली सब चीज़ करूँगी। तो उसी चीज़ से वो चीज़ मैंने अपने कोच को इम्प्रूव करके दिखाई एंड देन और मैं अपनी जूनियर अंडर 18 इंडिया टीम का पार्ट बनी। मेरा शेड्यूल ऐसा है कि सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ 5 बजे। उठ के मैं प्रैक्टिस पे जाती हूँ अपनी, जिम या रनिंग प्रैक्टिस कुछ भी। दिन में 8 बजे तक आ जाती हूँ। उसके बाद मैं घर में सबको उठाती हूँ और घर का काम करती हूँ, जैसे झाड़ू पोछा सफाई वगैरह। कभी-कभी बर्तन भी धोने पड़ जाते हैं, कभी रोटी बनानी पड़ जाती है, सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है। तो ये चीज़ है। उसके साथ फिर मैं अपना स्टडीज़ भी मैनेज करती हूँ। हमारा कुछ काम ऐसा है घर में तो वो भी करना पड़ता है, पेरेंट्स कभी चले जाते हैं किसी काम से, तो पूरे घर को सँभालना होता है। तो सारा कभी-कभी पूरा घर का काम करना पड़ जाता है, जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना खुद के लिए, घर की सफाई और भी काम जो हमारा है वो भी करना। और उसके बाद फिर मैं आफ्टरनून का टाइम थोड़ा बहुत होता है, आधा 1 घंटा स्टडीज़, देन फिर अगेन मैं प्रैक्टिस पे चली जाती हूँ। फिर प्रैक्टिस से आके फिर मैं अपना थोड़ा बहुत स्टडी करके घर का काम करती हूँ, देन मैं सो जाती हूँ। कैंप के बीच में एक मूवमेंट आया था कि जब कट ऑफ हो रहा था, तो कि सबके नाम शॉर्टलिस्टेड होते हैं, तो जो प्लेयर सिलेक्टेड थे उनके नाम बोले गए। मैं
मतलब मैं रोने ही वाली थी, मेरा नाम सबसे लास्ट में लिया। आई डोंट नो कि कोच ने क्यों मेरा नाम लास्ट में लिया, बट उस टाइम मैं बस रोने ही वाली थी। फिर कोच ने लास्ट में नाम लिया तो थोड़ा तसल्ली हुई, और फिर मैं इंडिया टीम की पार्ट बन चुकी हूँ। तो फर्स्ट मैच हमारा कजाकिस्तान से के साथ हुआ, तो थोड़ी हेजिटेशन होती है, घबराहट होती है, फर्स्ट इंटरनेशनल मैच, और कभी खेला नहीं, अलग-अलग कंट्रीज से टीम्स, तो वो थोड़ा-सा मैच हमारा हम सही से नहीं खेल पाए, जिस तरीके का हमारा गेम था, हमारी पूरी टीम नहीं दिखा पाई। देन फिर कोच ने पर्सनली ले जाके पूछा था कि गोमती व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ, क्यों नहीं खेल पा रहे? तो सबसे ही पूछा था, तो एक हेजिटेशन थी, तो सर ने कोच ने बोला इट्स ओके, इट्स योर फर्स्ट टूर्नामेंट। तो फिर हमने नेक्स्ट मैच खेला किर्गिस्तान के साथ, तो उसमें हमने वो भी जीत लिया हमने। देन उज्बेकिस्तान के साथ मैच हुआ था, तो उसमें हाफ टाइम के बाद मेरे इंजरी हो गई थी हेड पे, तो आई डोंट नो कि पूरी टीम हिल चुकी थी जब मैं बाहर आ गई, क्योंकि सबको अपने हर एक प्लेयर पे ट्रस्ट होता है। अगर एक प्लेयर पे भी कुछ हो जाए तो पूरी टीम हिल जाती है, अनबैलेंस्ड हो जाती है पूरी टीम। तो फिर अभी वो हुआ, उस टाइम मेरे से रात के टाइम कोच ने मेरे से एक चीज पूछी थी कि गोमती आप खेल सकते हो या नहीं खेल सकते, मुझे एक ही जवाब दीजिए। तो मैंने अपने कॉन्फिडेंस से कहा कि यस कोच मैं खेल सकती हूँ। एक सक्सेस के रास्ते में, कामयाबी के रास्ते में प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स मैं फेस करके बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हूँ। करंटली काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, बट उसको साइड में रखते, उसको अलग रखते हुए मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। और एक टाइम ऐसा था मेरे पास शूज भी नहीं थे, लॉकडाउन के टाइम शूज पट रखे थे कोई, बट मैंने पेशेंस रखा, मैं उन्हीं में प्रैक्टिस करती रही। लॉकडाउन भी मैंने पूरा करा है, मैंने अपने लॉकडाउन में प्रैक्टिस करी है, मैंने एक भी दिन नहीं छोड़ा, पूरा चाहे घर पे थी घर पे रह के करा, जब बाहर जाने को हुआ तो बाहर जाके मैंने प्रैक्टिस करी, अपना हर एक चीज पे मैंने फोकस किया लॉकडाउन में भी, क्योंकि जब भगवान हमें चांस देते हैं, टाइम देते हैं, तो हमें उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो मैंने उसी चीज को इस्तेमाल करके और उसको अच्छी अपनी मेहनत में लगाया, मैंने फिटनेस करी, तो उसी कारण मैं आज इस लेवल पे हूँ। प्रेशर कोई नहीं है, जैसे शादी वगैरह का मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है, अभी उसके बारे में सोचा नहीं है, अभी करियर के बारे में सोचा है। तो बस ये होता है थोड़ा हर मिडिल क्लास को थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, मैं भी मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, तो अभी करंट भी हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। हाँ, कभी कभी ये डर होता है कि अभी जैसे कि अभी भाई पैसे नहीं है, ये चीज कहाँ से आएगी, तो हम उस चीज को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, चलो छोड़ देते हैं, क्या करेंगे, अभी है भी नहीं, इतना अरेंज नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, तो हम उस चीज के लिए मना कर देते हैं। लाइक अभी हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को अगर वो कुछ भी चीज कर रहा है, सप्लीमेंट्स जरूरी होते हैं, सप्लीमेंट से अब इतने लेवल तो सप्लीमेंट चाहिए होते हैं। तो अभी प्रॉब्लम फाइनेंशियल इतनी चल रही है कि मैं उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रही। मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं, बट मैं अपनी खुद वो देख के मैं अपने पेरेंट्स को फोर्स नहीं कर रही कि मुझे कोई चीज, मुझे भी प्रोटीन दिलाइए, क्रेटीन दिलाइए, या मुझे कोई अच्छी जिम में मुझे बोलिए कराइए, या मुझे हर एक बढ़िया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिलाइए। नहीं, हम अपनी उसको मैं देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए मैं नहीं बोल रही। बस यही है कि अगर फाइनेंशियल इससे पेरेंट्स छुड़वाएंगे तो नहीं, इतना मुझे ट्रस्ट है कि पेरेंट्स मेरे को रख भी नहीं छुड़वाएंगे, कुछ भी नहीं कराएंगे। अभी ना ही शादी का प्रेशर है, बस कभी कभी डर लगता है कि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से पेरेंट्स न टूट जाए,
उनका वो हमारे लिए हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ चीज करता है। वो अपनी जान तक दे सकता है अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूँ, उनको खुद दूँ। वो उनको ज़रूरत ना पड़े किसी चीज़ के लिए। वो हमारे लिए पूरी लाइफ़ अपनी हमारे लिए स्पेंड कर देते हैं, हमारे लिए कमाते हैं, हमारे लिए हर एक चीज़ करते हैं, बट हम कुछ नहीं कर पाते। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए करूँ, मैं अपने पेरेंट्स को अचीव करके दिखाऊँ और जो भी हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको दूर कर पाऊँ। फैमिली का तो फुल सपोर्ट है, पेरेंट्स का मेरे फुल सपोर्ट है, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर वगैरह का सबका सपोर्ट है। और मैं कभी भी कुछ भी चीज़ अचीव करती हूँ, तो बहुत सब मेरी फैमिली एन्जॉय करते हैं, मेरे पेरेंट्स वगैरह भी। मेरी फैमिली का पेरेंट्स का सपोर्ट है, लेकिन मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं और रिलेटिव्स हैं, वो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें। क्योंकि होता है अभी तो वो हमें मेरे पेरेंट्स को कहते हैं, भाई क्यों लड़कियों को करा रहे हो, क्या है, कुछ नहीं रखा, शादी करो, बड़ा करो, क्यों पढ़ा रहे हो, कुछ नहीं। बट नहीं, मेरे पेरेंट्स को पता है अगर इसने इतना अचीव किया है, कुछ ना कुछ करेंगे। अब वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हमें कोई लेवल अचीव कराने के लिए। अगर वो हमारी इन फ्यूचर शादी भी करते हैं और कुछ भी हो जाए, वो इस मुकाम पे लाना चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से सब चीज कर सके, खुद ही सेल्फ डिपेंड बना रहे हैं वो। कोई भी गेम हो, कोई भी आप किसी भी फील्ड में हो, तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं खोना चाहिए। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। आप कोई भी चीज न्यू ट्राई कर रहे हो, तो आप उसको ट्राई करते रहो जब तक आपको अच्छे से वो चीज नहीं आ जाए। उसको ट्राई करते रहो, मेहनत करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो। क्योंकि जब तक आप अपने खुद की तरफ से हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस लेवल तक अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं। हमें हर एक चीज का हार्ड वर्क करना है, हमें सब चीज मैनेज करनी है एज अ प्लेयर, और एक दूसरे को एनकरेज करना है, ना कि इसका कॉन्फिडेंट लेवल डाउन करना है। उसको एनकरेज करना है, ये आप कर सकते हो, आप कर लोगे। या अगर आप कोई भी चीज खुद कर रहे हो, जैसे आप फिटनेस जिम में कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसका आपके 10 रेप्स करने हैं, आपके 8 हो चुके हैं और आपकी बॉडी पूरी तरीके से टायर्ड हो चुकी है। तो बस आपको ये चीज करना है, आपको अपने ही अंदर बोलना है, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी, तो ही सेट है, हो जाएंगे। तो यही चीज आपको करना है, अपना कॉन्फिडेंट लेवल रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है और अपना 100% देना है। कहीं पर भी कोई भी आपका ये टूर्नामेंट हो, आपका ट्रायल हो, कहीं पर भी हो, आपको हर चीज अपने 100% देनी है, उसमें जी जान लगा देनी है। क्योंकि अभी कोई भी स्पोर्ट हो, अब वो एक हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाती है, हमारा एक लाइफ का पार्ट बन जाता है कि वो एक हिस्सा ही हो जाता है, उसके बिना हम रह नहीं सकते।